हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का 2 एग्ज़ाम जा चुका है जो सेमेस्टर 4 में है। बीकॉम सेमेस्टर 4 विनोबा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट एग्ज़ाम जीएसटी का था और सेकंड एग्ज़ाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स था। बहुत सारे बच्चे वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो मैं नहीं दूंगा, लेकिन आज लगा कि नहीं, वीडियो देना ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हमारे से पीडीएफ नोट्स खरीदे थे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे तो उस पीडीएफ नोट से था और बच्चों को बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। तो आज एक देखिए, ये भी पीडीएफ नोट्स था जो आपके पास अवेलेबल था उसमें, और जो कैंडिडेट हमारे से ऑनलाइन ख़रीदे हैं पीडीएफ नोट्स, वो उनके पास ये सेट मिलेगा। तो ये बिज़नेस मैनेजमेंट है जो अगला पेपर आपका है, कल होने वाला है बिज़नेस, परसों होने वाला है बिज़नेस मैनेजमेंट। तो परसों के क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो सेट 1 हम लोग लेकर आ रहे हैं, बाकी 2 सेट और है इसमें। आप अगर चाहें तो इस सेट को परचेस भी कर सकते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा लिखने का मन नहीं करता है कि कौन बार बार वीडियो देख के वीडियो स्टॉप करके लिखेगा, तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेमेस्टर 5 के क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, जैसे सेमेस्टर 4 के एग्जामिनेशन कंप्लीट होंगे, जस्ट एक दिन बाद से आपका एग्ज़ाम जो क्लास है स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास वाले लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट सब आपको मिलेगा सेमेस्टर 5 के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ ज़रूर जुड़ें। तो चलिए हम लोग, आपका एग्ज़ाम है, चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2023 सेमेस्टर एग्ज़ाम सेमेस्टर 4 के लिए क्वेश्चन पैटर्न आपको पता है कि हमारे पास 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं और उसका हमको आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है सारे लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। आप सिंपल याद रखना, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट क्या है, निर्णय लेने की कला है। आप मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं कि कैसे हम काम कराएंगे, कैसे किसी काम को करेंगे। तो मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, प्रबंध निर्णय लेने की प्रक्रिया है। या आप यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि मैं प्रबंध, अगर आप दूसरे व्यक्ति से काम कराना जानते हैं तो आप मैनेजर हैं। ये पुराना परिभाषा है, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन। पुराने ज़माने में मैनेजमेंट को ये बोला जाता था कि अगर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप दूसरे व्यक्ति से काम करा सकते हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं। तो मैनेजमेंट क्या, आज के समय में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। आप निर्णय ले रहे हैं किसी बात से रिलेटेड, तो आप मानेंगे कि वो मैनेजमेंट है। दूसरा है, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या, देखिए पीडीएफ में तो आंसर दिया हुआ है, मैं इसको एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है हर बिज़नेस में। जिस बिज़नेस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा वो बिज़नेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म हिज जॉब। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपना काम करना चाहता है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है सारे कंपोनेंट्स जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, चाहे लैंड हो, लेबर हो, मशीन हो, मटेरियल हो, सब एक साथ एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, वैसे सिचुएशन को हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। आगे लिखता है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट क्या है, पुराना प्रबंध। तो पुराना प्रबंध ये भी तो बता रहे थे कि पुराना प्रबंध ऐसा प्रबंध है जहाँ पे ये बताया जाता था कि अगर आप दूसरे व्यक्ति से काम कराने की क्षमता रखते हैं तो आप मैनेजर हो। मैनेजमेंट का मतलब दूसरे व्यक्ति से काम कराने की योग्यता, दूसरे व्यक्ति से काम कराने की युक्ति, दूसरे व्यक्ति से काम कराने की तकनीक को हम लोग प्रबंध बोलते थे पुराना परंपरागत प्रबंध में। व्हाट इज प्लानिंग, बताइए प्लानिंग क्या है। तो बोलता है कि भविष्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कराती है, नियोजन कराती है। भविष्य से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या कराती है, नियोजन कराती है। प्लानिंग हमें बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना है। प्लानिंग जब भी बनता है तो फ्यूचर के लिए बनता है, और प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है, प्रबंध का पहला काम भी बोला जाता है। ये जब भी बनता है फ्यूचर के लिए बनता है। और याद रखिएगा कि प्लानिंग के अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है। इसके अंदर 3 डिसीजन लिया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सारे सवालों का जवाब ढूंढा जाता है नियोजन के अंदर। आगे बोलता है, व्हाट इज़ मींट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का आवरण। तो बोलता है अगर हमारे आसपास का आवरण जिससे हमारा बिजनेस अफेक्टेड हो रहा है, जिससे हमारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है, वैसे इन्वायरमेंट को हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, इससे बिजनेस अफेक्टेड होता है। आगे लिखा है, व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक कंपनी अपना डिसीजन लेती है। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कंपनी अपना डिसीजन लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स, लोगों का समूह। और याद रखें ना, बिना ऑर्गेनाइजेशन के किसी बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संगठन किसी व्यवसाय का नींव है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होना चाहिए। आप अपने जितने स्टाफ है, जितने वर्कर हैं, सबको एक साथ ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि आपके व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके।
व्हाट इज़ स्टाफिंग? स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी वर्कर को सेलेक्ट करके लाते हैं और उसको सही जगह पे सेट करते हैं। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वर्कर को सेलेक्ट करके लाते हैं, उसको सही जगह पे पोस्ट करते हैं, सही नौकरी पर बैठाते हैं। यानी बोलता है राइट मैन फॉर राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पे बैठाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्टाफिंग कहलाती है। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए एक व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को, अपने बातों को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए एक व्यक्ति अपने फैक्ट्स, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशंस, भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। ऐसी प्रक्रिया को संदेशवाहन बोलते हैं। आगे अब डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन, तो याद रखिएगा मैनेजमेंट के ऊपर बैठा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर से ऊपर रहता है एडमिनिस्ट्रेटर, जो कंपनी में क्या बनाता है बताइए, ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है? एडमिनिस्ट्रेटर। उसको फॉलो कौन करता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऊपर रहता है एडमिनिस्ट्रेटर। आगे बोलता है कोऑर्डिनेशन क्या? एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अभी बताया कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिल के काम करना। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिल के काम करना और इसके अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। इसको एसेंस बोलता है मैनेजमेंट का, सार। अगर ये नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट होगा ही नहीं। क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं देखिए। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब मिल के काम कैसे करोगे? इसके लिए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यू एक ही काम को करते रहना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में ही कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देना होगा। द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन से हम लोगों का आपस में रिलेशनशिप क्रिएट होता है। द प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोऑर्डिनेशन में टाइमिंग। टाइमिंग अगर मिसमैच होगा तो दिक्कत हो जाएगा कोऑर्डिनेशन। सोचिए गाड़ी चलती है या एक पैर हम लोग जब भागते हैं तो पैर का हमारा दोनों पैरों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत समय पे पैर अगर आगे बढ़ा तो आप गिर जाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमिंग क्या है कोऑर्डिनेशन का। और बोलता है कि प्रिंसिपल एक डायनेमिक होता है, यानी अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें तो इसका प्रिंसिपल एक है कि डायनेमिज्म होता है। कोऑर्डिनेशन हमेशा चेंज होता रहता है। एक क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ मिंट बाय इन्वायरमेंटल एनालिसिस। देखिए हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करें, शॉर्ट समरी में फटाफट बता रहे हैं, क्योंकि इतने कम समय में डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं। डिटेल आपको पीडीएफ में मिलेगा। हम लोग समरी में फटाफट करके याद करते जाएंगे, ताकि बहुत सारे बच्चे जो अभी पीडीएफ नहीं खरीदे उनको क्वेश्चन तो पता चल जाए क्या पूछने वाला है। बोलता है बिजनेस इन्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? इन्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है अपने आसपास के वातावरण को एनालिसिस करना, डिटेल स्टडी करना, जिसमें आप बिजनेस और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखेंगे, सोशल इन्वायरमेंट को देखेंगे, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को देखेंगे, टेक्निकल इन्वायरमेंट को देखेंगे और लीगल इन्वायरमेंट को देखेंगे। पाँचों इन्वायरमेंट को अगर एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल में चेक कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस, पर्यावरण विश्लेषण। बोलता है इसके डायग्नोसिस को समझाइए, तो वही डायग्नोसिस देखिए आपके पास वही आएगा। पर्यावरण विश्लेषण के अंदर डायग्नोसिस वही आएगा जो हम लोग अभी देख रहे थे। अच्छा चलिए, डायग्नोसिस में यहाँ बहुत अच्छा चीज़ आपके पास लिख दिया, शॉर्ट एनालिसिस। अगर आप पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट एनालिसिस नहीं पढ़ते हैं तो फिर दिक्कत है। बिना शॉर्ट एनालिसिस पढ़े पर्यावरण के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। SWOT, शॉर्ट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट्स। एक बिजनेसमैन को अपने बारे में सोचने के लिए सबसे पहले वो जानना चाहिए उसको उसकी शक्तियाँ क्या है। दूसरा, उसको अपना कमजोरी पता होना चाहिए। तीसरा, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी पता होनी चाहिए। चौथा, उसको उसके थ्रेट्स, चैलेंजेस पता होना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन है और आप अपने बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए, आप अपने कमजोरियों को जानिए, आप अपने अपॉर्चुनिटी को जानिए और आप अपने आने वाले चैलेंजेस को जानेंगे तो आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो बिज़नेस को तेज़ी से ग्रो करने के लिए एक बिजनेसमैन को अपने बारे में इतनी सारी जानकारी रखनी चाहिए। बोलता है डिसीजन मेकिंग इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप एक्सप्लेन कीजिए। डिसीजन मेकिंग सबसे मेन है मैनेजमेंट का, उसको मूल बोला जाता है, सार बोला जाता है। उसको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग को हम कैसे मेन बोलते हैं। आगे बोलता है व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? टीम बिल्डिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टीम बिल्डिंग। और डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था टीम बिल्ड करना, टीम क्रिएट करना। हम टीम क्रिएट करेंगे तभी बिजनेस में सक्सेस पा सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या काम किया जाएगा तो देखिए ये सब अवधारणा दिया हुआ कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले काम क्या करना है? 8 काम करना है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। सबसे पहले बोलता है एस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। तीसरा ग्रेडिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। चौथा एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द एम्प्लॉई। पाँचवां होता है डिफाइनिंग ऑथोरिटी, ड्यूटी एंड लायबिलिटी। छठा होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सातवां होता है प्रोवाइडिंग फिजिकल रिसोर्सेज एंड सुटेबल इन्वायरमेंट। और आठवां होता है एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिलेशनशिप। अगला छठा क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाली पद पर वर्कर को चुन के लाते हैं और वर्कर को ट्रेनिंग देकर बैठा देते हैं। खाली पदों पर वर्कर को भरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टाफिंग कहलाती है। स्टाफिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए खाली पदों पर हम वर्कर को चुनते हैं, चुनाव करते हैं और उसको नियुक्त कर देते हैं। बोलता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का नेचर क्या है?
तो स्टाफिंग बोलता है स्टाफिंग इज अ सब सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, स्टाफिंग डील विथ पीपल, स्टाफिंग फुलफिल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स, भविष्य में क्या ज़रूरत है वो भी पूरा करता है। स्टाफिंग इज अ फंक्शन एज फार एज रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, बोलता है कि नियुक्तियाँ दूरगामी परिणाम वाला कार्य है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक व्यक्ति जब अपने विचारों भावनाओं और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने तथ्यों को, अपने जानकारी को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तो उसे हम संदेशवाहन कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दिएगा कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या होगा, सेंडर होगा। सेंडर होगा जो मैसेज सेंड करेगा। देखिए प्रोसेस ऐसे होता है, इसका पिक्चर आप अगर पढ़े होंगे, सर पढ़े हैं तो ही काम में करेगा ना, नहीं पढ़े हैं तो फिर विद्या गैस पेपर आपके लिए जिंदाबाद है। सेंडर इनकोडिंग करेगा, इनकोडिंग फिर मैसेज भेजेगा, मैसेज को मीडियम चुनेगा, मीडियम के बाद डिकोड करेगा, डिकोडिंग के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद रिएक्शन देगा, रिएक्शन के बाद फीडबैक देगा। इस तरह से चलता है पूरा। यानी सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए। सेंडर क्या करेगा, मैसेज लिखेगा, मैसेज के बाद क्या करेगा, इनकोड करेगा। थोड़ा यहाँ उल्टा लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। इनकोडिंग के बाद क्या करेगा, इनकोडिंग के बाद हम मीडियम ढूंढेगा कि किस माध्यम से भेजेंगे। मीडियम ढूंढने के बाद क्या होगा, बरसात में और परेशानी है, मच्छर क्या करना कर दे। मीडियम के बाद क्या करेंगे, रिसीवर होगा, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीवर क्या करेगा, मैसेज रिसीव करने के बाद डिकोड करेगा, समझने की कोशिश करेगा मैसेज को, और अगर समझ में आ गया तो फीडबैक देगा, फीडबैक देगा। यही काम करना है एक कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन प्रोसेस सबसे पहले सेंडर मैसेज को, मैसेज उसके पास होता है, मैसेज को इनकोड करता है, इनकोड करने के बाद मीडियम चुनता है किस माध्यम से भेजे, फिर रिसीवर को भेजता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है, फिर फीडबैक देता है। यही है पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। आगे क्या लिखा है, डिफाइन कंट्रोल एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोलिंग सबसे लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और याद रखना ये नेसेसरी है। बिना कंट्रोलिंग का कोई भी ऑब्जेक्टिव आप हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्लान बना दिया तो प्लान तभी सक्सेस करेगा जब कंट्रोलिंग करोगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग देखोगे कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग जरूर उसको ठीक करेंगे। और कंट्रोलिंग के 4 ही काम करना है। कंट्रोलिंग के लिए 4 काम। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट कर दो, कितना करना है काम। अगर किसी को कंट्रोल करना है तो पहले मानक तय कर दो। जैसे अगर कोई बच्चा या कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको तय कर दो, दिन भर में तुमको 40 पीस बनाना है। पहला तय कर दिए मानक, देखिए लिखा भी होगा मानक तय करना। अच्छा ये सीधा तत्व दिख गया। चलिए सबसे पहले मानक तय करेंगे, मैं बता देता हूँ। मानक तय करेंगे, हमने 40 पीस तय कर दिया। उसके बाद देखेंगे एक्चुअल क्या काम किया। एक्चुअल 30 पीस किया तो करना था 40, किया 30 पीस। फिर उसको तुलना करेंगे, 10 पीस का डेविएशन आ रहा है तो याद रखिएगा एक्चुअल में फिर बता रहे हैं कि करना था 40, किया कितना 30, तो 10 पीस का कमी आया तो फिर हम उसको क्या करेंगे, करेक्ट एक्शन लेंगे कि क्यों 10 पीस कम आ रहा है। तो ये सारे काम हम लोग करने वाले हैं। और एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, एक अच्छी नियंत्रण प्रणाली में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आपके सामने दिख रहा है। तो बहुत कम समय में 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम आपको पूरा 8 का 8 क्वेश्चन समेट के दिखा दिए, फास्ट एकदम रिवीजन के तौर पर। तो देखिए और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और जुड़े रहिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।